Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is keyboard. ओके सो कीबोर्ड आपको पता है जिससे आप टाइप करते हैं, टेक्स्ट कर लिखते हैं. ओके लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. जो मेन फंक्शन होता है ऑफ द कीबोर्ड इज टू वर्क एज एन इनपुट डिवाइस. वो किस तरह काम करता है? इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है. ये यूज्ड होता है राइट करने के लिए टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर में. इट इज एज सेम एज टाइपराइटर कीबोर्ड. टाइपराइटर की तरह सेम होता है. इसमें आपके एडिशनल कीज होती हैं एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कीबोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 104 कीज. कितनी कीज होती हैं? 104 कीज होती हैं. सबसे पहले आएगा हमारा लेटर कीज. सो देयर आर 26 लेटर कीज इन द टोटल स्टडीड in 3 rows on the keyboard. These keys are used to type letters. हमारी जो लेटर की होती हैं वो 26 होती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं. और ये लेटर्स आपकी 3 रो में होते हैं अरेंज. ठीक है. नेक्स्ट आता है नंबर की. सो जो नंबर की होती है वो 0 से 9 होती है. आर यूज टू टाइप नंबर्स. नंबर्स लिखने के लिए होती है. वंस द कीबोर्ड देयर आर 20 नंबर कीज इन टोटल अवेलेबल इन 2 इट सेज. हमारी टोटल जो है वो 2 नंबर की होती हैं, क्योंकि अलग अलग 2 जगहों पर होती है नंबर की. एक हमारे इस तरह से होती है और एक हमारा ये वाला पैटर्न होता है. जो फर्स्ट सेट स्टडीड अबाउट द अल्फाबेट की एंड द अदर इज फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड आर नोन एज नंबर पैड. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नंबर पैड बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्पेशल कीज. स्पेशल कीज में सबसे पहले आते हैं स्पेस बार. स्पेस बार क्या होता है? जब हमें 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना होता है. सो दिस की इज यूज्ड टू गिव द स्पेस स्मॉल गैप बिटवीन एवरी वर्ड. जब आप हर वर्ड के बीच में गैप देना चाहते हैं, स्पेस जो आपकी बार है उसका यूज करते हैं. एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की हमारी स्पेस बार की होती है. फिर आता है कैप्स लॉक. सो कैप्स लॉक की आपकी एक टॉगल की होती है. इट इनेबल्स और डिसेबल ऑल द लेटर्स फ्रॉम बीइंग टाइप्ड इन अपर केस. ये आपकी टॉगल की होती है. जब आप इसे ऑन करते हैं तो हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब अपर केस में आ जाते हैं. ठीक है. एग्जांपल आपको दिया हुआ है. व्हेन द कैप्स की इज अनेबल द कीबोर्ड लाइक्स लाइक दिस. जब वो ओपन होती है, ऑन होती है, तो इस तरह से लिखते हैं. और जब वो डिसेबल हो जाती है तो कीबोर्ड आपको लोअर केस में लिखने लगता है. नेक्स्ट आता है आपका नंबर लॉक. सो जो नंबर लॉक की है वो आपकी लोकेटेड होती है ऑन द न्यूमेरिक पैड में ऑफ द कीबोर्ड and enables and disables the numeric pad. नंबर जो आपकी लॉक है, नंबर लॉक से आपका जो नंबर पैड है वो अनलॉक और लॉक होता है. ठीक है, मतलब डिसेबल और इनेबल होता है. नेक्स्ट आता है आपका बैक स्पेस की. सो बैक स्पेस की है. दिस की इज यूज्ड टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर. ये क्या होता है? अगर आपको कोई वर्ड हटाना है, डिलीट करना है, कोई कैरेक्टर आपको डिलीट करना है, तो आप बैक स्पेस की का यूज करते हैं. वो उसके करंट पोजीशन से उसे डिलीट कर देता है. नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट की. सो जो शिफ्ट की है वो यूजुअली लोकेटेड होती है ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट हैंड, दोनों साइड से ऑफ द कीबोर्ड के, बिलो द कैप्स लॉक की एंड एंटर की. ठीक है, कैप्स लॉक और एंटर की के नीचे होती है शिफ्ट की. This key allows a user to write a single letter capital. ये क्या करता है? आपको अलाउ करता है कि आप सिंगल कैपिटल लेटर को लिख सकें. Suppose we want to type mouse while keeping the shift key press shift की स्मॉल m is typed by m. ये क्या करता है? आपको माउस लिखना है. अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आपका स्मॉल m कैपिटल M में चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ प्रेस करिए अदर कैरेक्टर बिना शिफ्ट की को प्रेस करे. सो नाउ अदर कैरेक्टर्स जो आप लिखेंगे वो आपके स्मॉल में, मतलब अगर आपको एक वर्ड कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट की का प्रेस करिए, वो लेटर आप जो है एंटर कर दीजिए, वो आपका अपर केस में आ जाएगा. नाउ द शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज टू राइट द अपर कैरेक्टर सिंबल. अपर कैरेक्टर सिंबल लिखने के लिए यूज होता है. टू टाइप द अपर कैरेक्टर वी हैव टू फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट की while holding it press the key that has upper character. जब आप उसे प्रेस करेंगे तो आपके अपर कैरेक्टर्स में वो आने लगेंगे लेटर्स. इफ यू वांट टू टाइप, अगर आपको परसेंट लिखना है तो प्रेस कर दीजिए शिफ्ट की और फिर 5 वाला जो आपका नंबर की है इसे प्रेस करिए तो आपको परसेंटेज का सिंबल भी मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एंटर की.
एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर आपको न्यू लाइन में जाना है तो आप एंटर की का यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज टू सेंड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में कमांड्स भेजता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है। एग्जाम्पल, वी हैव रिटन अ सेंटेंस, आपको सेंटेंस लिखते हैं, आवर कंट्री इज ग्रेट, सो नाउ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, आप नेक्स्ट लाइन में जाइए, प्रेस करिए एंटर की एंड यू विल बी ऑन द नेक्स्ट लाइन, तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टैब की। ओके, सो दिस की अलाउज अस टू जंप द कर्सर 5 स्पेस फॉरवर्ड। टैब की क्या है कि आप 4 कर्सर आगे चले जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में आप जंप कर जाते हैं। सो सबसे पहले इसमें आते हैं कीज एंड यूजेस। टैब की आपको समझ में आया, जब आप 5 स्पेस आगे जंप कर जाते हैं वो आपका टैब की होता है। अब नेक्स्ट है कीज एंड यूजेस। की और उनके यूजेस क्या होते हैं। सो F1 टू F12 में हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इनमें F1 कीज जो फंक्शनल कीज होती है, इनमें अलग अलग वैरायटी होती है। दीज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के सबसे टॉप पे आपको ये फंक्शनल कीज दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेविगेशन की। अब नेविगेशन की में देखिए सबसे पहले आपका आता है एरो कीज। सो इस तरह से हमारी एरो की होती हैं, 4 एरो कीज होती हैं जिसे आप कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं, और ये हेल्प करती हैं आपके मूव कराने में कर्सर को इन एनी पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन पर किसी भी पोजीशन में। इंसर्ट की आपको अलाउ करती है लेटर्स कि आप इंसर्ट कर सकते हैं। व्हेन द इंसर्ट मोड, जब इंसर्ट मोड इनेबल होता है सो आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को एट द कर्सर पोजीशन पर। व्हेन इट इज डिसेबल, जब वो डिसेबल होता है, द टेक्स्ट दैट वी राइट ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, तो आप उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, होम की आपका यूज होता है रिटर्न करने के लिए यूजर को कि वो दोबारा से बिगनिंग लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका एंड की। एंड की यूज होती है टू ब्रिंग कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में कर्सर को लाने के लिए। पेज अप की, पेज अप की क्या होती है, दिस की व्हेन दिस की इज प्रेस, जब ये प्रेस होती है तो जो पेज व्यू मूव कर जाता है अप 1 पेज, एक पेज ऊपर चला जाता है। ठीक है, और पेज डाउन की में क्या होता है, वो एक पेज नीचे आ जाता है। ठीक है, सो व्हेन दिस की इज प्रेस द पेज करंटली अपीयर्स, जो वो करंटली है, इट हैज मोर देन 1 पेजेस, एक से ज्यादा पेज हो जाते हैं, और जो पेज व्यू है वो एक पेज नीचे की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस होम की मीन्स मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप में ले जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड की क्या है, सो मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम में ले आता है। ठीक है, डिलीट की इरेज कर देती है द कैरेक्टर्स आफ्टर द कर्सर और द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस सब को डिलीट कर देती है। और लास्ट है आपकी इंसर्ट की। सो ये टर्न करती है इंसर्ट मोड ऑफ और ऑन। व्हेन द इंसर्ट मोड इज ऑन, अगर इंसर्ट की ऑन होती है सो आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को एट द कर्सर पोजीशन पे जहां आपका कर्सर है। व्हेन इट इज ऑफ, जब ये ऑफ होता है सो जो टेक्स्ट है वो ओवरराइट कर देता है एग्जिस्टिंग की को। ठीक है, सो ये हमारी कुछ कीज थी, नेविगेशन की थी, जिनका हम यूज करते हैं अपने कीबोर्ड में। ओके, और इनका जो इफेक्ट है वो आपको मॉनिटर पे देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।